हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा लेक्चर 5 ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में। ठीक है। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक चीजें, जैसे कि रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वन थिंग कि जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स थे वो थे क्या। सी, जो उस टाइम पे हमारे एग्जिस्टिंग रिलीजन थे ना, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है। तो उसको चैलेंज करने के लिए ये आए थे। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है आपका जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविकाज, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। तो एक बात बताइए, आए थे, ठीक है, बट कारण क्या था? रीजन क्या था, क्यों आए थे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इसके अंदर आ जाता है इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है। उसमें एक क्या है आपका, ट्रेड एंड कॉमर्स। अब देखिए, उस टाइम पे एज वी ऑल नो कि जो वैश्य कम्युनिटी होती है, जैसे वर्ण है आपका, इसमें चार होते हैं ना आपके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। जो ये वैश्य कम्युनिटी थी, इसको चाहिए था एक नया रिलीजन। ठीक है। दे वर लुकिंग फॉर अ न्यू रिलीजन। वाई? बिकॉज इन्हें अपनी जो पोजीशन थी उसको इम्प्रूव करना था। ठीक है। दूसरा क्या है आपका, नॉन वायलेंस। जो नए रिलीजन थे, ये क्या प्रीच करते थे? ये प्रीच करते थे नॉन वायलेंस। ठीक है। इससे क्या प्रमोट होता था? इससे प्रमोट होता था आपका ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है। थर्ड क्या हो गया आपका, यूज ऑफ आयरन इन एग्रीकल्चर। देखिए, ये बात हम सब जानते हैं कि उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर था वो होता था। ठीक है। अब मान लीजिए हमें कोई फील्ड फ्लो करनी है, उसके लिए व्हाट वी नीड, आयरन प्लोशेयर। ठीक है। पर लेकिन जो इसको आयरन जो प्लोशेयर है, इसको कौन मतलब किस चीज से चलेगा? इसके लिए क्या, किस चीज की नीड है? इसके लिए चाहिए आपको बुलक्स, कैटल्स। ठीक है। बट लेकिन जो वैदिक प्रैक्टिसेस थी, ये क्या कर रही थी? ये कैटल्स को मार रही थी सेक्रीफाइसेस वगैरह के अंदर। ठीक है। इससे क्या हैम्पर हो रहा था? इससे हैम्पर हो रहा था आपका एग्रीकल्चर की प्रोग्रेस। ठीक है। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, तो अब क्या चाहिए? अब चाहिए कोई ऐसा रिलीजन जहां पे प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक फैक्टर। ओके। दूसरा है आपका सोशल फैक्टर। ठीक है। ये बात हम सब जानते हैं कि जो हिंदुज्म में जो सेक्रीफाइसेस थे वो बहुत ज्यादा होते थे। ठीक है। और वो क्या थे, वो एक्सपेंसिव थे काफी ज्यादा। ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड, जो जैनिज्म और बुद्धिज्म थे ना, ये प्रोपाउंड करते थे सिंपल, रियलिस्टिक एंड एस्थेटिक लाइफ। ठीक है। तीसरा क्या है आपका, राइज ऑफ न्यू ग्रुप्स। उस टाइम पे कुछ नए ग्रुप्स राइज हुए थे, जैसे कि आपका गृहपति हो गया और शेट्टी हो गया। ठीक है। गृहपति मतलब रिच लैंड ओनर, और शेट्टी मतलब रिच मर्चेंट। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जो क्या बोलते हैं, जो लैंड ओनर्स थे वो क्या करते होंगे, वो एग्रीकल्चर करते होंगे। ठीक है। अब कैटल्स को तो सेक्रीफाइस किया जा रहा है। ठीक है। तो वो हुआ कैसे एग्रीकल्चर? दैट्स वाई इनको भी क्या बोलते हैं, चाहिए तो और नया रिलीजन। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जो मर्चेंट्स थे, देवर इनटू ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है। तो अब ये क्या है, अब ये है रिच। ठीक है। मतलब इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। ठीक है। तो अगर ये मूव करेंगे तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो आएगा जो मतलब एग्जिस्टिंग रिलीजन है। ठीक है। थर्ड क्या है आपका, पॉलिटिकल फैक्टर। ठीक है। अब देखिए, जो ब्राह्मण्स थे ना, दे हैव क्रिएटेड अनरेस्ट इन द सोसाइटी। ठीक है। अब इन्होंने इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, तो ऑब्वियसली जो क्षत्रिय कम्युनिटी है वो क्या करेगी, वो इनके अगेंस्ट जाएगी। ठीक है। तो वो स्टार्ट करेगी पेट्रोनेज किसको देना, आपको जैनिज्म को, बुद्धिज्म को। ठीक है। अब जो पहले पेट्रोनेज ये ब्राह्मण्स को दे रहे थे, अभी इनको दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये राइज करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है आपका, एमरजेंस ऑफ द मॉनेटरी इकोनॉमी। जो मॉनेटरी इकोनॉमी थी उस टाइम तक आते आते वो एमर्ज होने लग गई थी। ठीक है। तो ये फोर्स कर रही थी पॉलिटिकल क्लासेस को टू एक्सेप्ट पॉलिटिकल पब्लिक डिमांड। ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स थे वो राइज होना स्टार्ट हुए थे। कौन कौन से? आपका इकोनॉमिक फैक्टर हो गया। ठीक है। आपका इसमें सोशल फैक्टर हो गया। और थर्ड हो गया आपका इसमें पॉलिटिकल फैक्टर। ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्या टॉपिक, जैनिज्म। ठीक है। अब देखिए, जो जैनिज्म है ना, ये क्या है आपका, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन है। जो हमारे वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन कौन सा है, जैनिज्म है। ठीक है। अब देखिए, जैनिज्म में क्या था, आपके 24 तीर्थंकार्स थे। ठीक है। मतलब इन सबकी आइडियोलॉजी मिलके रिलीजन बना था, ऐसे करके जितने भी इनके टीचिंग्स थे सबको कंपाइल करके ये जैनिज्म बना था। ठीक है। जो फर्स्ट तीर्थंकार थे आपके, वो कौन थे? वो थे आपके ऋषभनाथ। ओके। जो 23rd थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ।
24th कौन से थे? वर्धमान महावीरा। ठीक है। फर्स्ट ऋषभनाथ, 23rd पार्श्वनाथ, 24 वर्धमान महावीर। जो बीच के है ना उनके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये क्वेश्चन ना आपके प्रीलिम से पूछे जा सकते हैं, मतलब कि पार्श्वनाथ इज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। नो, ये 23rd थे। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए, जो जैनिज्म है, जो जैन थी, इनकी फिलॉसफी क्या थी? पहली फिलॉसफी क्या है इनकी? मोक्ष। मोक्ष कैसे मिलेगा किसी इंसान को? मोक्ष मिलेगा आपको ये तीन प्रिंसिपल ऑब्जर्व करने के बाद। वो कौन कौन से हैं? राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। इसको क्या बोलते हैं उसमें? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। ठीक है, अगर एक इंसान ये तीनों चीज ऑब्जर्व कर लेगा तो उसको मोक्ष मिल जाएगा। इसको आप केएफसी करके भी याद कर सकते हैं। कैसे? राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। ठीक है, ऐसे करके मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, जैनिज्म के अंदर ना 5 वोज है, मतलब कि इसको बोलते हैं अनुव्रतज। ठीक है, मतलब कि ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं, किसको? हाउस होल्डर्स को भी और मॉन्क को भी। ठीक है, अब इनमें से जो 4 वॉज थे वो किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। ठीक है, और फिफ्थ वाला किसने दिया था? महावीर ने। पार्श्वनाथ कौन से थे आपके? 23rd तीर्थंकर। महावीर 24th तीर्थंकर। ठीक है, ओके, अभी 5 वाउस है, कौन कौन से? पहला आपका अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और पांचवा ब्रह्मचार्य है। ठीक है, ये स्टार्टिंग के 4 आपको दे रखे हैं, किसने? पार्श्वनाथ ने। ये लास्ट वाला आपको महावीर ने। ठीक है, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। सत्य मतलब कि आपको झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, अस्त्य मतलब कि चोरी नहीं करनी है। अपरिग्रह मतलब ग्रीडी नहीं बनना है। ब्रह्मचार्य मतलब जस्टिफाई। ठीक है, ये हो गए आपके 5 वाउस। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टार्टिंग के 4 किसने दिए हैं, फिर लास्ट वाला किसने दिया है, ऐसे करके। ठीक है, जैनिज्म के अंदर एक डॉक्ट्रिन और थी, कौन सी? डॉक्ट्रिन ऑफ अनेकांतवदा एंड स्याद्वदा। ठीक है, अनेकांतवदा मतलब अ ट्रुथ कैन बी परस्यूड इन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब कि एक सच है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से परस्यू हो सकता है। और हाँ, स्याद्वदा मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो राइट नहीं है। मतलब जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू है सबके सब ठीक है। ओके, ये हो गई आपकी बात किस चीज की? डॉक्ट्रिन ऑफ अनेकांतवदा एंड स्याद्वदा। रिपीट करते हैं एक बार दोबारा से। अनेकांतवदा मतलब a truth can be pursued in different point of views, and Syadvada mean no particular point of view is the truth, means every point of view is correct, is right। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 चीज समझ में आ गई होंगी। कौन कौन सी? मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, वो 5 वाउस कौन कौन से हैं, और डॉक्ट्रिन ऑफ अनेकांतवदा एंड स्याद्वदा। ठीक है, ओके, आगे मूव करते हैं। देखिए, जो जैनिज्म के प्रिंसिपल्स है वो क्या क्या है? किसने प्रीच करा है? ये महावीर ने। महावीर आपके कौन थे? 24th तीर्थंकर थे। ठीक है, पहली चीज, जो जैनिज्म में क्या सिखाया जाता है? दे रिजेक्ट वेदास। जो वेदा है उनको करते हैं ये रिजेक्ट। दूसरा क्या है आपका इसमें? वर्ण सिस्टम। मतलब कि जो हमारे पास 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास और शूद्रास। ठीक है, जो ये 4 वर्ण है ना, इसको इन्होंने, महावीर ने कंडेम नहीं करा था। ठीक है, तीसरा क्या आपका इसमें? कर्म। जो महावीर थे उन्होंने कर्म में बिलीव किया था, विश्वास किया था। ठीक है, एंड ही ऑल्सो बिलीव्ड इन द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। मतलब कि जो सोल होती है वो ट्रांसमाइग्रेट करती है, वो माइग्रेट करती है, वो उसमें बिलीव करते थे। ठीक है, फोर्थ क्या है आपका इसके अंदर? एक्सट्रीम पेनेंसेस, मतलब कि कड़क तपस्या। ठीक है, तो ये 4 चीज हो गई। पहला क्या आपका? इन्होंने इन्होंने मतलब रिजेक्शन किया था किस चीज का? वेदास का। ठीक है, वर्ण सिस्टम के बारे में, वर्ण सिस्टम को उन्होंने कंडेम नहीं करा था। ठीक है, ही बिलीव्ड इन कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, है ना। फोर्थ क्या आपका इसमें? एक्सट्रीम पेनेंस, मतलब कि एक्सट्रीम जो कड़क तपस्या होती है उसमें बिलीव करते थे। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, देखिए, अब हम आगे देखेंगे कि जो जैनिज्म है हमारा वो स्प्रेड कैसे हुआ। कौन कौन से फैक्टर हैं जिसने हेल्प करी जैनिज्म को स्प्रेड करने में। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज। मतलब कि जैनिज्म के अंदर इन्होंने यूज करा सिंपल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? दैट इज प्राकृत।
ठीक है। दूसरा क्या है, रॉयल पैट्रोनेज, मतलब कि इस रिलीजन को बहुत सारे किंग और डायनेस्टी ने मिलके पैट्रोनाइज करा था। ठीक है। वो कौन कौन से थे? फर्स्ट हो गया आपका अजात शत्रु, दूसरा हो गया आपका चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा हो गया आपका प्रद्योत डायनेस्टी, चौथा हो गया आपका गंगा डायनेस्टी, पांचवा हो गया आपका राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। ठीक है। इसमें आगे दे रखा है कि ये साउथ इंडिया में कैसे स्प्रेड हुआ था। ठीक है। तो इसके पीछे ना हाथ है इसमें आपका भद्रबाहु का। देखिए, इट्स अ स्टोरी, मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली क्या हुआ था, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, वो साउथ गए थे किसके साथ? भद्रबाहु के साथ। ठीक है। कहाँ गए थे? साउथ इंडिया में, श्रवण बेलगोला में। ठीक है। क्यों गए थे? बिकॉज उन्होंने परफॉर्म किया था साले खाना। ठीक है। साले खाना मतलब फास्ट अंटिल डेथ, मतलब कि जब तक डेथ ना हो जाए तब तक आपको फास्ट रखना है इसके अंदर। ठीक है। किसने परफॉर्म किया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके। एंड व्हेन ही पास्ड अवे, तो क्या हुआ, जब भद्रबाहु थे वो वापस पाटलिपुत्र आए तो उन्होंने देखा कि जो जैन फॉलोअर्स थे ना, दे स्टार्टेड वेयरिंग वाइट क्लोथ्स। ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से हुई आपकी फर्स्ट जैन काउंसिल। ठीक है। अब देखिए, आगे यहाँ बता रखा है कि जो फर्स्ट जैन काउंसिल थी वो कब हुई थी? 297 बीसी में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। ठीक है। पैटर्नाइज किसने किया था उस काउंसिल को? बिंदुसार ने। ठीक है। बिंदुसार वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। एंड हु वाज द चेयरमैन? स्थल बाहु। ठीक है। अब देखिए, इस काउंसिल में क्या हुआ, इस काउंसिल में आपका जो जैनिज्म था ना, इट गॉट डिवाइडेड इनटू श्वेतांबर एंड दिगंबर। ठीक है। जो श्वेतांबर थे ये पहनते थे व्हाइट क्लोथ्स, और दिगंबर थे, इनकी जो स्किन थी वही इनका क्लोथ था। ठीक है ना। तो ऐसे जो जैनिज्म था वो डिवाइड हो गया था। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। एक बात बताइए, जो जैनिज्म है इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? फर्स्ट पढ़ेंगे हम लिटरेचर में। लाइक व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म इन लिटरेचर? देखिए, बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस जो है ना, वो कहाँ से निकली हैं? वो निकली है प्राकृत से। प्राकृत कौन यूज करता था? जैनिज्म में यूज करते थे। ठीक है। कौन कौन सी भाषा निकली है आउट ऑफ प्राकृत? दैट इज अपार ब्रह्म, दूसरा अर्ध मगधी, तीसरा मगधी, चौथा आपका सौराष्ट्री, पांचवा महाराष्ट्रन। ठीक है ना, एटसेट्रा। तो दीज आर द लैंग्वेजेस जो किससे निकली है? प्राकृत भाषा से निकली है। ठीक है। दूसरा क्या है आपका इसमें? आर्किटेक्चर। ठीक है। देखिए, जो जैनस थे ना, इन्होंने काफी सारे केव टेम्पल बनाए थे। ठीक है। कौन कौन से? हाथी गुम्फा केव्स ऑफ खारेवेला। ठीक है। खंडागिरी एंड उदयगिरी केव्स ऑफ उड़ीसा। ठीक है। सो ये किसने बनाई थी? जैनस ने बनाई थी ये आर्किटेक्चर। ठीक है। तीसरा क्या आपका इसमें? स्कल्पचर। स्कल्पचर मतलब एक गाइगेंटिक स्टैचू है बाहुबली का, मतलब बाहुबली स्टैचू है। इसको हम बोलते हैं गोमातेश्वर। ठीक है। ये कहाँ पर है? ये है आपका श्रवण बेलागोला में। ठीक है। इन मैसूर। ठीक है। अब देखिए, जो ये स्टैचू है ना, इसकी हाइट क्या है? इट इज 56.5 फीट। ठीक है। एंड कार्व्ड आउट ऑफ ग्रेनाइट मास। ठीक है। और कहाँ पे स्टैंड करता है ये? टॉप ऑफ हिल्स में। ओके। ठीक है। और ये इरेक्ट किसने किया था? बनाया किसने था ये स्टैचू? ये बनाया था आपका क्या बोलते हैं, चवंद्रा, द मिनिस्टर ऑफ गंगा रूलर। ठीक है। गंगा डायनेस्टी। ठीक है। ये इसने क्रिएट करा था। तीन चीज पढ़ लिया हमने। क्या पढ़ा हमने? लिटरेचर पढ़ लिया हमने, कि मतलब कौन कौन सी भाषा निकली थी जैनिज्म से, मतलब प्राकृत से। ठीक है। आर्किटेक्चर पढ़ लिया हमने इसका, स्कल्पचर पढ़ लिया हमने इसका। ठीक है। अब देखिए, जैन के टेम्पल्स भी थे। कहाँ पे? रनकपुर एंड दिलवरा टेम्पल इन माउंट आबू ऑफ राजस्थान। राजस्थान में इसके टेम्पल भी कंस्ट्रक्ट हुए थे। ठीक है। फिफ्थ है आपका इसमें पेंटिंग। अब देखिए, जो जैन की पेंटिंग होती है ना, कहाँ पे मिली देखी गई है? ये वॉल्स पे देखी गई हैं आपके। ठीक है। ये पाम लीव्स पे देखी गई हैं, पेपर पे, क्लोथ पे। ठीक है। एंड जैनस पोजेस अ वेरी एक्सटेंसिव ट्रेजर ऑफ मनुस्क्रिप्ट। इसकी हमें मनुस्क्रिप्ट भी देखी गई है। ठीक है ना। समटाइम्स कॉल्ड गुजरात स्टाइल और स्पेसिफिक जैनस स्टाइल। ठीक है। तो ये बात होगी पेंटिंग्स की। पांच चीज पढ़ ली हमने इसमें, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग। ठीक है जी। अब देखिए, अब क्या हुआ है, जो जैनास थे ना, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया किस चीज के अंदर? ग्रोथ ऑफ ट्रेडिंग कम्युनिटी। ठीक है। एट फर्स्ट
क्या हुआ, जो जैनास थे ये पॉपुलर हुए ट्रेडर्स के बीच में, ठीक है। फिर विद टाइम के कहाँ पे बड़े मतलब कैसे राइज हुए ये, इट गेव राइज टू द गिल्ड सिस्टम इन फ्यूचर, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या बताया गया है कि स्टार्टिंग में जो जैनस थे, जैनिज्म था, कि किसके बीच में पॉपुलर था, ट्रेडर्स के बीच में पॉपुलर था, मर्चेंट्स के बीच में पॉपुलर था, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फॉस्टर करता था ब्रदरहुड अमंग देम, ठीक है। इसकी वजह से क्या राइज हुआ, इसकी वजह से राइज हुआ आपका गिल्ड सिस्टम इन फ्यूचर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब है लास्ट टॉपिक इसका, एक सेकेंड। अब है इसका क्या, लास्ट टॉपिक। अब जो जैनिज्म था ये डिक्लाइन हुआ कैसे आपका, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर है आपका इसमें लैक ऑफ रॉयल पैट्रोनेज। जो राजा थे, जो डायनेस्टी थी, इन्होंने अब इसको पैट्रोनाइज करना बंद कर दिया था, ठीक है। दूसरा क्या हो गया आपका, लैक ऑफ एफर्ट्स, मतलब कि जो मिशनरी जील थी, इसमें भी डिक्लाइन आया, ठीक है ना। तो एफर्ट्स भी अब कम लगाने लग गए ये लोग, ठीक है। तीसरा क्या है, सेवरिटी ऑफ जैनिज्म। जो जैनिज्म है, जो ये रिलीजन है, इसमें क्या है, इसमें है एक्सट्रीम पेनेंस। मतलब ये है, इसमें हम क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है ये रिलीजन, ठीक है। जो इसकी सेवरिटी है वो बहुत ज्यादा है। अनलाइक जो बुद्धिज्म था वो फॉलो करता था आपका मिडल पाथ, ठीक है। और जैनिज्म क्या फॉलो करता था आपका, सेवियर पेनेंस, मेडिटेशन एंड फास्टिंग एंड रेस्ट्रेंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप खुद सोचो यार, एक साइड है जैनिज्म, एक साइड है बुद्धिज्म, ये फॉलो कर रहा है मिडल पाथ, ये एक्सट्रीम। तो पीपल कहाँ मूव करेंगे, बुद्धिज्म के टुवर्ड्स मूव करेंगे, ठीक है। चौथा क्या है इसका, फैक्शनिज्म इन जैनिज्म। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो जैनिज्म है, इट गॉट डिवाइडेड इनटू टू, श्वेतांबर एंड दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर क्या पहनते थे, व्हाइट क्लोथ्स। जो दिगंबर थे, इनकी स्किन ही इनका कपड़ा होती थी, ठीक है ना। पांचवा क्या आपका इसमें, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। अब जो बुद्धिज्म है वो भी स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर कंप्लीट, जैनिज्म वाला टॉपिक। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो जस्ट प्लीज लाइक द वीडियो, एंड इफ यू हैव लाइक एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। थैंक यू सो मच।